हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम एक ज़ॉम्बी मूवी को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ॉम्बी वॉर जेड। हम इस मूवी के जरिए देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया एक वायरस के कारण ज़ॉम्बी में बदल गई। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक जेरी नाम का आदमी है जो पहले सीआईए में काम कर रहा था, लेकिन अब उसे छोड़कर वह अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। ये लोग फिलाडेल्फिया में रहते हैं जो यूएसए का एक शहर है। आज जेरी अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहा है, लेकिन रास्ते में बहुत भीड़ रहने के कारण वह ट्रैफिक में फंस जाता है। जेरी रेडियो ऑन करता है जिसमें न्यूज आ रहा होता है कि कोई महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। ये महामारी कई देशों को अपने चपेट में ले चुकी है। जेरी अपने कार से बाहर निकलकर देखता है तो बाहर कई सारे पुलिस घूम रहे थे। तभी एक पुलिस वाला आता है और उसे गाड़ी के अंदर रहने का चेतावनी देता है। जैसे ही जेरी अपने कार के अंदर बैठता है, एक लॉरी पीछे से आती है और पुलिस वाले को ठोक देती है। तब तक चारों तरफ अफरा तफरी मच चुका था। जेरी वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वह अपनी कार को उस ट्रक के पीछे लेता है ताकि वह वहां से निकल सके। पर अचानक उसकी कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। कार में बैठे दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। जेरी बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है। इधर बाहर भगदड़ मचा हुआ था। जल्दी से अपने परिवार को लेकर वहां से निकलता है। वह देखता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे संक्रमण फैल रहा है। वे लोग जल्दी से वहां एक खड़े ट्रक में बैठकर वहां से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि शहर में महामारी बेकाबू हो चुकी है। वे सभी शहर से बाहर निकल चुके थे और अब एक हाईवे पर थे। तभी जेरी का एक पुराना दोस्त उसको फोन करता है जिसका नाम थेरी रहता है। जेरी उसके साथ पहले सीआई में काम कर चुका था। थेरी उससे कहता है कि शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें 1 घंटे में हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। वे सभी वहाँ से अब न्यूयॉर्क पहुँचते हैं। यहाँ भी महामारी पूरी तरह फैल चुकी है। वे लोग वहाँ एक दुकान में जाते हैं और ज़रूरत का सामान जल्दी जल्दी ले लेते हैं, लेकिन जब वह बाहर आता है तो वहाँ से उसकी गाड़ी गायब दिखती है। जेरी को लगता है कि सड़क पर रहना बहुत खतरनाक है, इसलिए वह सबको लेकर एक बिल्डिंग में जाता है। साथ ही थेरी को फ़ोन करके वह अपना लोकेशन बताता है। थेरी उससे रात तक रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब सुबह ही हेलीकॉप्टर को भेजा जा सकता था। जेरी अपने पूरे फैमिली को लेकर वहाँ एक बिल्डिंग में जाता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। वे लोग किसी तरह बचते बचते वहां से निकलता है। वे सभी सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं और ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। किस्मत से जेरी को वहां एक फ्लैट मिलता है जिसमें पहले से एक परिवार रह रहा था। वे लोग जेरी और उसके फैमिली को मदद करते हैं और अपने फ्लैट के अंदर ले लेते हैं। जेरी वहां रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुनता है जिसमें सभी को घर के अंदर रहने की चेतावनी जारी किया गया। जेरी रात को वहीं रुकता है और सुबह होते ही छत पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस फैमिली को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग वहीं पर रहना सुरक्षित समझते हैं, इसलिए वे लोग जेरी के साथ नहीं जाते। जेरी उन लोगों को समझाता है कि मैं पहले भी खतरनाक जगह में काम कर चुका हूँ, जहाँ चलना ही जिंदगी है, अगर रुक गए तो मौत। पर फिर भी वह फैमिली वहीं पर रुकता है। जेरी एक बुक से अपने हाथ को कवर करता है और उस फ्लैट से अपने फैमिली के साथ निकलकर छत पर जाने लगता है ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज सके। वे सभी सीढ़ियों से छत के ऊपर जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस फ्लैट में भी ज़ॉम्बी घुसकर हमला कर देता है जिसमें वे लोग रात में रुके थे। जेरी ज़ॉम्बी को रोके रखता है और उसकी पत्नी बच्चों को लेकर छत पर जाती है। इधर ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है कि उस फैमिली का वह बच्चा आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और जेरी को बचा लेता है। वह बताता है कि वह किसी तरह वहां से भागा है, जबकि उसके माता पिता को ज़ॉम्बी मार दिए। जेरी टॉम को लेकर छत पर आता है। लगता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वह टेरेस के किनारे जाकर 12 सेकंड तक रुकता है, क्योंकि जेरी पहले भी नोटिस किया था कि ज़ॉम्बी को काटने पर इन्फेक्शन 12 सेकंड के बाद फैलता है। जेरी बताता है कि उसके मुंह में ज़ॉम्बी का खून चला गया था, इसलिए वह समझ रहा था कि वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन अब वह ठीक है। तब तक वहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुँच जाता है और वहाँ से सभी लोग सेफली एक शिप पर पहुँचते हैं। थेरी बताता है कि उनके प्रेसिडेंट भी मारे जा चुके हैं और सभी बड़े शहर पूरी तरह संक्रमित हो चुके हैं। हम देखते हैं कि ये सभी शिप से बचे हुए लोगों को कांटेक्ट कर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक डॉक्टर होता है जो इस वायरस का पता लगाकर इलाज ढूंढने का काम कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। थेरी जेरी को बताता है कि हमें सबसे पहले साउथ कोरिया के एक कैंप से इसके बारे में पता चला, फिर वहाँ किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमें अगर ये पता चल जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो हम इसका इलाज भी ढूंढ सकते हैं। तभी वहाँ एक कैप्टन आता है जो जेरी को उस डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाकर इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि जेरी भी पहले ऐसे खतरनाक मिशन कर चुका था, पर अब
वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह मिशन पर जाने से इनकार करता है। लेकिन कैप्टन जेरी को कहता है कि यदि तुम किसी काम के नहीं तो तुम इस शिप पर नहीं रह सकते, और जेरी को ना चाहते हुए भी उस मिशन पर जाना पड़ता है। जेरी अपने वाइफ और दोनों बेटियों से मिलता है और फिर मिशन के लिए साउथ कोरिया निकल जाता है। रास्ते में वह डॉक्टर जेरी को बताता है कि हमें वहाँ कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। वह जेरी से कहता है कि वायरस का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी वायरस का सबसे भयानक पहलू ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। कुछ देर बाद ये लोग साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। ये लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तो वहां उनके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिसमें एक्सीडेंटली उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। तभी वहां कुछ और यूएस सोल्जर आते हैं जो पहले से उस कैंप में रह रहे थे। वे सभी इन लोगों को वहां से बचाकर कैंप में वापस लाते हैं। वे लोग बताते हैं कि ज़ॉम्बी आवाज से अट्रैक्ट होता है और सर पर गोली मारने से मरता है। यहाँ जेरी को पता चलता है कि सबसे पहले इन्फेक्शन एक साउथ कोरियन सोल्जर के कारण फैला था। इसी के ग्रुप में एक सोल्जर होता है जिसका पैर में पोलियो लग गया था। वह बताता है कि मैं कई सारे ज़ॉम्बी के बीच में फंस गया था, पर मेरे पर किसी ज़ॉम्बी ने हमला नहीं किया। वहाँ एक कैदी था जिसे इलीगल वेपन्स को सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया था। वह कैदी बताता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस महामारी से बचने के लिए 24 घंटों के अंदर अपने सभी नागरिकों के दांत उखाड़ दिए, जिससे वे लोग अभी तक संक्रमण से बचे हुए हैं। देखते ही देखते वह कैदी अपना एक और दांत उखाड़ कर रख देता है। जेरी को यह तरीका बहुत ही बेतुका लगता है। वह कैदी यह भी बताता है कि इजराइल इस बीमारी से बचने के लिए एक विशाल दीवार का किला बनाया है और वहाँ एक आदमी है जिसे तुम्हें कुछ जानकारी मिल सकता है। जेरी को यहाँ कुछ पता नहीं चल पाता है, इसलिए वह उस आदमी से मिलने के लिए इजराइल जाने का प्लान बनाता है। वह अपनी वाइफ को सैटेलाइट फोन से कॉल करता है, पर बात सही से नहीं हो पाती है और कॉल कट हो जाता है। इधर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना आवाज किए प्लेन तक जाने लगते हैं। पर तभी जेरी के सैटेलाइट फोन पे उसकी वाइफ कॉल कर देती है और उसकी आवाज से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सभी ज़ॉम्बी इन लोगों पर हमला करने लगता है। किसी तरह ये लोग प्लेन पर पहुंचते हैं। इस दौरान कई सारे सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जेरी पायलट के साथ उस प्लेन से टेक ऑफ करता है इजराइल जाने के लिए। वह अपने वाइफ को फोन करता है और बताता है कि वह अब इजराइल जा रहा है। अब नेक्स्ट ये लोग इजराइल में एक एयरपोर्ट पे लैंड करता है। जेरी पायलट को वहीं रुकने के लिए बोलता है और वह खुद उस आदमी से मिलने जाता है जिसने उस दीवार को बनाने की शुरुआत की थी। वह आदमी जेरी को बताता है कि हमें सबसे पहले इंडिया से इनपुट मिला था कि वे लोग राक्षसों से लड़ रहे हैं, मतलब ज़ॉम्बी से, और इसी इनपुट से हमने दीवार को निर्माण करना शुरू किया। जेरी पूछता है कि इतनी सी खबर से तो कुछ साबित नहीं होता कि दीवार खड़ी की जा सके, जिस पर वह जेरी को बताता है कि हमने एक 10वां आदमी को तैयार किया है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पर 9 आदमी का तर्क एक ही हो तो 10वां आदमी का फर्ज बनता है कि वह सभी के तर्क के विपरीत रहे, और मैं वह 10वां आदमी हूँ। पर इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई यह कहना कठिन है। वह जेरी को दिखाता है कि जितना हो सके वह लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है और उसकी सेना दीवार के बाहर हेलीकॉप्टर से नजर रखे हुए है। तभी अंदर आ रहे कुछ लोग माइक से प्रार्थना करने लगते हैं, जिससे बाहर सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होने लगते हैं और दीवार पर चढ़ने लगते हैं, और देखते ही देखते ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ जाते हैं और दीवार को फान देता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। जेरी वहां से निकलकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। जेरी देखता है कि एक कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति जिस पर ज़ॉम्बी अटैक नहीं करता है बल्कि वह उसके बगल से गुजर जा रहा है। इधर चारों तरफ संक्रमण फैल चुका था और अब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जेरी भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तभी उसकी नजर एक कुपोषित बच्चा पर पड़ता है, जिसे भी ज़ॉम्बी बिना कुछ किए पार कर जा रहा था। वे लोग वहां से निकल ही रहे थे कि अचानक एक ज़ॉम्बी एक महिला कमांडर की उंगली को काट लेता है। तभी जेरी तुरंत उसके कलाई को काटकर अलग कर देता है, जिससे वह संक्रमित होने से बच जाती है। वे लोग तुरंत वहां से निकलकर चॉपर के पास जाता है, परंतु काफी सारे ज़ॉम्बी चॉपर पर लटक जाता है, जिससे चॉपर भी क्रैश हो जाता है। इधर एयरपोर्ट पर पायलट समझता है कि जेरी मारा जा चुका है और वह टेक ऑफ कर जाता है। जेरी जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो वह देखता है कि एक पैसेंजर एयरप्लेन वहां से टेक ऑफ करने वाली थी। वह उस प्लेन को रुकवाकर उसमें चढ़ जाता है। वहां पता चलता है कि ये फ्लाइट को यहीं पर रुकना था, पर इन्फेक्शन फैलने के कारण उसे दूसरा जगह ले जाना पड़ रहा है। कैप्टन फ्लाइट को वहां से टेक ऑफ कर देता है। जेरी देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। जेरी अब उस महिला कमांडो के हाथ को बैंडेज करता है, जिसका नाम सेकंड है। सेकंड कहती है कि अब वह किसी काम की नहीं, बस एक अपाहिज बनकर रह गई।
तभी जेरी के दिमाग में एक आइडिया ठनकता है। उसे लगता है कि ये वायरस उस पर अटैक नहीं करती है जिसको पहले से कोई लाइलाज बीमारी हो, जैसे उस सोल्जर की तरह जिसको पोलियो था, या वो बच्चा की तरह जो कुपोषित था, या उस बुजुर्ग व्यक्ति जो पूरी तरह कमजोर था। जेरी तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और थेरी से बात करता है। वह बताता है कि मुझे ऐसा जगह का लोकेशन दो जहां पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो। जेरी फ्लाइट के कैप्टन से थेरी का बात करवाता है और अपना लोकेशन बताता है। थेरी कैप्टन को WH का रिसर्च सेंटर के नजदीक प्लेन को लैंड करने के लिए कहता है। प्लेन को WHO की तरफ मोड़ लिया जाता है। प्लेन में सब ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन के दूसरे कंपार्टमेंट में एक इन्फेक्टेड व्यक्ति छुपा था जो अब ज़ॉम्बी बन गया था। वह एयर होस्टेस को काट लेता है और फिर पूरा कंपार्टमेंट इन्फेक्टेड हो जाता है। जेरी यह सब देखता है और उस कंपार्टमेंट को ट्रॉलीज और बैग के थ्रू क्विकली बंद करता है, लेकिन तभी एक बैग गिर जाता है और फिर ज़ॉम्बी उस कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं। देखते ही देखते पूरे प्लेन में ज़ॉम्बी भर जाते हैं। अब जेरी के पास कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वह एक ग्रेनेड से प्लेन के एक दीवार को तोड़ता है, जिससे सभी उस दीवार के होल से बाहर गिरने लगता है और कुछ देर में प्लेन एक जंगल में क्रैश हो जाती है। जब जेरी होश में आता है तो वह एक सीट बेल्ट के सहारे लटक रहा था और उसके पेट में एक एल्युमिनियम का टुकड़ा आर पार हो गया था। वह उसे निकालने का कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकलता। फिर वह सीट बेल्ट को खोलकर नीचे गिरता है। वह देखता है कि सभी मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ सेगेन भी आ जाती है। वे दोनों किसी तरह उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां WHO रिसर्च सेंटर रहता है। वहां अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हुए थे। इधर शिप में सबको लगता है कि जेरी मारा जा चुका है, इसलिए थेरी न चाहते हुए भी जेरी के फैमिली को शिप से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। जेरी की जब आंख खुलती है तो वह WHO रिसर्च सेंटर के अंदर था। उसे पता चलता है कि वह 3 दिनों से बेहोश था। जेरी जल्दी से अपने सैटेलाइट फोन से शिप पर कांटेक्ट करता है तो पता चलता है कि जेरी की फैमिली को एक रिफ्यूजी कैंप भेज दिया गया है। जेरी उन सभी को बताता है कि ज़ॉम्बी की एक कमजोरी है और वो है हमारी कमजोरी। अगर हम कमजोर हैं या हमें कोई लाइलाज बीमारी है तो ये उसे भाप लेते हैं और उस पर हमला नहीं करता। ये लोग एक रोग फैला रहे हैं जिसके लिए एक तंदुरुस्त शरीर चाहिए, इसलिए हम खुद को कमजोर कर अपने को ज़ॉम्बी से कैमोफ्लेज कर सकते हैं। पर इसके लिए कुछ वायरस या बैक्टीरिया की आवश्यकता थी जो फिलहाल बी विंग में रखे थे, जो एक इन्फेक्टेड एरिया है। मतलब अब इन लोगों को बी विंग जाना पड़ेगा। जेरी सेगन और एक आदमी के साथ बी विंग में जाता है ताकि वह वहां रखे कुछ बैक्टीरियल को ला सके और यह एक्सपेरिमेंट किया जा सके। हम देखते हैं कि पूरा बी विंग बिखरा पड़ा है। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और छुपते छुपते बिना आवाज किए अंदर घुसते हैं, लेकिन इसी बीच गलती से आवाज हो जाती है और सभी ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाते हैं। जेरी ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अपने पीछे लाता है और सेगन और वह आदमी बी विंग से बाहर निकलता है। जेरी सभी ज़ॉम्बी से बचते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां बैक्टीरिया का सैंपल रखा गया था। वह उस कमरे के अंदर जाता है, पर अब उसे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बैक्टीरिया को लेना है, इसलिए वह कई सारे इंजेक्शन को लेकर जाने लगता है। पर तभी वहां दरवाजे पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह अपनी जान को जोखिम में डालकर अंदाजे से एक बैक्टीरिया को खुद के अंदर इंजेक्ट करता है। जेरी वहां कुछ देर रुकता है और कुछ दवा को लेकर बाहर निकलता है तो वहां खड़ा ज़ॉम्बी उससे कुछ नहीं करता। मीन्स एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वह वहां से बाहर आता है, एक कोल्ड ड्रिंक फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक पीता है और फिर पूरा फ्रिज को खाली कर देता है, जिसके आवाज से सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जेरी उस सभी ज़ॉम्बी के बीचों बीच से निकल जाता है। अब वह वहां से अपने परिवार के पास आता है। हम देखते हैं कि WHO इसके बेसिस पर एक टीका का निर्माण करता है और सभी शहरों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई शहरों में ज़ॉम्बी को अलग अलग तरीकों से खत्म किया जा रहा था, क्योंकि ये इंजेक्शन तो सिर्फ कैमोफ्लेज करता है, न कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करता है। इस बीमारी को मिटाने का एक ही तरीका था कि सभी ज़ॉम्बी को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो